हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर। तो हमने इस चैप्टर के दो लेक्चर देखे, उनमें कुछ फॉर्मूला प्रूव किया। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के दो फॉर्मूले बचे हुए हैं। अब हम उन दोनों फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है, इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। और सेकंड फॉर्मूला हमारा प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं दो फॉर्मूले को हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के ये दो लास्ट फॉर्मूला है, इन्हें हम प्रूव करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा कि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अपना प्रूफ करते हैं, सेकंड फॉर्मूले को बाद में प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वाले पहले प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला हम लोग प्रूफ करेंगे। देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल अल्फा और tan इनवर्स y इक्वल बीटा, tan इनवर्स z इक्वल गामा। सबसे पहले ये हम लेट करेंगे। हमने ये लेट किया कि माना tan इनवर्स x जो है अल्फा के इक्वल है, tan इनवर्स y जो है बीटा के इक्वल है और tan इनवर्स z जो है गामा के इक्वल है। ठीक है, ये हमने लेट किया, मान लिया कि ये इसके इक्वल है। तो यहां से हमें ये मिलेगा कि x जो है इक्वल है tan अल्फा के, x किसके इक्वल है tan अल्फा, y इक्वल है tan बीटा, y tan बीटा के इक्वल है और z इक्वल है tan गामा के। ठीक है, z जो है tan गामा के इक्वल है। अगर tan इनवर्स x इक्वल होगा tan अल्फा के, तो यहां से हम ये देखेंगे कि x जो है इक्वल होगा tan अल्फा के, y tan बीटा के और z tan गामा के। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम जानते हैं, हमने क्लास 11th में ये पढ़ा है कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, tan अल्फा प्लस tan बीटा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फा। ये हम जानते हैं, ये क्लास 11th में हमने देखा था। ये फॉर्मूला होता है
tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है tan अल्फा tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फा। ये हमने क्लास 11 पे फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा। tan अल्फा हमने किसे लेट किया था, x। tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, x, और tan बीटा की वैल्यू y, tan गामा की वैल्यू z। तो tan अल्फा tan बीटा और tan गामा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने ये देखा कि जब हम tan अल्फा tan बीटा और tan गामा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमें मिलता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। हमें ये देखने को मिला। अब हम ये देखेंगे कि जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे और इस tan को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और जब हम इसे ऊपर लेंगे ये डिनोमिनेटर में आएगा। tan जो है इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, और जब हम इसे ऊपर लेंगे तो tan इनवर्स होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। हमें ये मिला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने देखा। अब हमें पता है कि अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है। तो जब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने ये देखा कि जब हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमें ये मिला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमारा फॉर्मूला क्या था, जो हमारा फॉर्मूला था वो हमने प्रूव कर दिया। सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पे, ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा बीटा tan गामा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा प्लस tan अल्फा। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूव किया। आप देख सकते हैं हमारा नीचे वही रिजल्ट आया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई z माइनस z x। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया, आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के आधार पे, इस फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर लेंगे, फिर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं।
हम अब इस सेकंड वाले फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड वाले फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हमने अभी प्रूव किया, अब हम लोग अपना सेकंड फॉर्मूला प्रूव करेंगे। 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग प्रूव करेंगे इसे, हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे कि हम इसे सेकंड फॉर्मूला प्रूव करेंगे। हम लोग प्रूव करेंगे लेट, हम लोग मानेंगे कि माना tan इनवर्स x जो है a के इक्वल है, ये हमने लेट किया कि लेट tan इनवर्स x इक्वल होता है a के। तो x इक्वल क्या होगा, हम ये देखेंगे कि x इक्वल हमें मिलेगा tan a। जब tan इनवर्स x a के इक्वल है तो x क्या होगा, tan a के इक्वल होगा, क्योंकि tan इस साइड आएगा और tan इनवर्स है तो ये ऊपर आएगा तो tan हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x इक्वल a, तो x क्या होगा, tan a के इक्वल होगा। अब हम ये जानते हैं, हम क्लास 11th में भी पढ़े हैं और क्लास 10th में भी, कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है। tan 2a का क्या फॉर्मूला होता है कि 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर ये हम लोग फॉर्मूला क्लास 11th में भी पढ़े हैं और क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि tan 2a इक्वल होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि tan a की वैल्यू क्या थी। tan a की वैल्यू हमने देखा कि x है, ठीक है, हमने ये लेट किया था, तो यहाँ से हमें tan a की वैल्यू क्या मिल गई, x। तो हम यहाँ पे देखेंगे tan 2a इक्वल हमें मिलेगा 2x अपॉन में 1 माइनस tan a की वैल्यू x है, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, x का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x स्क्वायर। 2 tan a की वैल्यू 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हम लोग 2a की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम 2a की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें देखने को मिला कि जब हमने tan का क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2a की वैल्यू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने शुरू में लेट किया था tan इनवर्स x इक्वल a, तो a की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हम लोग क्लास 10th और क्लास 11th दोनों क्लासेस में पढ़े हैं कि tan 2a की वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से 2 tan a पर हमें मिल जाएगा tan a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे और फिर 2a की वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे हमें ये वाला फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। तो अब हम लोग जितने भी फॉर्मूले अभी तक प्रूफ कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट में, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड में जितने भी फॉर्मूले प्रूफ किए हैं उस फॉर्मूले के बेस पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, किसी भी इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया और ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। हमने अभी कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए, अब हम प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का। कि फर्स्ट है हमारे पास cos -1/2। तो cos -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ पे होगा cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है कि cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम इसे लेट कर लेंगे कि किसी वेरिएबल्स के इक्वल इसे लेट करेंगे। हम लेट कर सकते हैं, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल होगा x के। हमने ये मान लिया, लेट कर लिया कि cos इनवर्स जो है, cos इनवर्स -1/2 जो है इक्वल होगा x के। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि जो -1/2 है वो किसके इक्वल होगा, cos x के। cos x -1/2 जो है cos x के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो -1/2 है वो cos के किस एंगल की वैल्यू है। हमें ये देखना है कि जो -1/2 है वो cos के किस एंगल की वैल्यू है। तो हम जानते हैं कि वो cos के 2π/3 की वैल्यू है। cos, हम जानते हैं कि cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। हम लोग जानते हैं कि cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा है कि जो cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा है कि जो cos 2π/3 है उसकी वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, तो -1/2 के जगह हम लोग क्या रख देंगे, cos 2π/3। यहाँ हमें क्या मिल गया, cos 2π/3 इक्वल किसके है, cos x के। cos x के इक्वल है ये। cos 2π/3 किसके इक्वल है, cos x के। तो ये cos जो है इस cos से कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 2π/3। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2π/3। ये x की वैल्यू हमें मिल गई 2π/3। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हमें मिल गई, 2π/3। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि cos इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें मिल गई 2π/3। तो यही हमारा आंसर हुआ कि जो cos इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 2π/3। तो ऐसे ही हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम और भी देखेंगे, हमारे पास मान लीजिए कोई साइन का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे। हम लेट कर लेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 जो है इक्वल है x के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/√2 जो होगा साइन x के इक्वल होगा। ठीक है, 1/√2 साइन x के इक्वल होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो 1/√2 है वो साइन π/4 की वैल्यू है। हम लोग जानते हैं कि साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन π/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 45 डिग्री। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो हम यहाँ पे 1/√2 के जगह हम लोग रख सकते हैं साइन π/4।
तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन पाई बाई 4 इक्वल होगा साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 किसके इक्वल होगा? साइन एक्स के। तो यहाँ से ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 जो है इसके एक्स के इक्वल है। यहाँ से हमें ये मिल गया कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई? पाई बाई 4। जो साइन इनवर्स 1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें मिल गई पाई बाई 4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम उसके एंगल को देखेंगे, उसे हम किसी भी वेरिएबल्स के इक्वल लेट करेंगे और फिर जब ये हमें मिलेगा ये नंबर्स, तो हम ये देखेंगे कि वो किस एंगल की वैल्यू है। ठीक है, वो किस एंगल की वैल्यू है, तो जिस भी एंगल की वैल्यू होगी वो एंगल ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, वो एंगल ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो हमने ये देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। अब मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूला ये भी बताया था कि जो साइन इनवर्स 1/x होते हैं वो इक्वल होते हैं कॉसेक इनवर्स x के, और कॉस इनवर्स 1/x जो होता है इक्वल होता है सेक इनवर्स x के, और tan इनवर्स 1/x जो होते हैं इक्वल होते हैं कॉट इनवर्स x के। ये भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अब हम लोग उसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन सेकंड ही मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x इनवर्स इक्वल है कॉट इनवर्स, इक्वल किसके है? कॉट इनवर्स 4/x। tan इनवर्स x इनवर्स इक्वल है कॉट इनवर्स 4/x के। ठीक है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स यहाँ पे हम इसे जो x इनवर्स है इसे हम लोग 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे tan इनवर्स 1/x इक्वल किसके होगा? cot इनवर्स 4/x के। हम ये देखेंगे कि जो tan इनवर्स 1/x है वो इक्वल होगा cot इनवर्स 4/x के। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है और प्रूव भी करवाया है कि जो tan इनवर्स 1/x है वो इक्वल होता है cot इनवर्स x के। ठीक है, जो tan इनवर्स 1/x होता है वो cot इनवर्स x के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है? हमने प्रूव भी किया था, cot इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, ये cot इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x इक्वल होगा cot इनवर्स x के, और यहाँ पे हमें मिलेगा cot इनवर्स 4/x। ठीक है, cot इनवर्स 4/x, यहाँ से ये cot इनवर्स इस cot इनवर्स को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से x का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा x² इक्वल 4। तो जब x का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? +-2। +-2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 का स्क्वायर रूट +-2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? +-2। जब हमारे पास एक क्वेश्चन था कि जो tan इनवर्स x इनवर्स इक्वल है cot इनवर्स 4/x के, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि जो tan इनवर्स 1/x है वो cot इनवर्स x के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते थे कि we know that tan इनवर्स 1/x इक्वल cot इनवर्स x। अब हम ये देखेंगे कि cot इनवर्स x इक्वल है cot इनवर्स 4/x।
तो यहाँ हमें ये देखने को मिलेगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो 4 के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ±2। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया। इस जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उस फॉर्मूले के बेस पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जब हमारे पास tan इनवर्स में दिया हो या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के तरीके बताए और ये फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जब हमारे पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स दो इनवर्स फंक्शन दिए होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब हम उसे ऐड करते हैं और ऐड करके उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।